डायबिटीज, शुगर या मधुमेह एक ऐसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसमें आज भारत में, इंडिया में हर 11वें व्यक्ति पीड़ित है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आज के दिन में हम देखें सुरसा के मुंह की तरह ये बढ़ता जा रहा है और कारण है गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल। शुरुआती दौर में ज्यादातर लोगों को शुगर का पता नहीं चल पाता है, वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन कुछ लक्षण अगर मैं आपको बताना चाहूं जिसको हम फॉलो करते हैं वो है ट्रिपल पी। ट्रिपल पी मतलब पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब आदमी को भूख ज्यादा लगने लगती है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब उसको प्यास ज्यादा लगने लगती है। और तीसरा है पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब उसको यूरिन बार बार आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए और इससे बचे रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके खाने से बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं कि जिनके खाने से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कुछ ऐसे द्रव्य, कुछ ऐसे पदार्थ जिनके खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल रहती है या जो शुगर के मरीज हैं उनको इन द्रव्यों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। पहले अगर हम बात करें तो वो है पूरा जो साबुत अनाज होता है, जैसे कि बार्ले, ओट्स, ब्राउन राइस। इस तरह के खाने में क्या होता है कि जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है कि वो ज्यादा मीठा नहीं होता और शुगर को बढ़ाने में उसकी कोई योगदान नहीं रहता है। खास तौर पे अगर हम जो बार्ले हम बात कर रहे हैं या ओट्स की बात करें तो इसमें एक बीटा ग्लूकोन नाम से फाइबर होता है और ये बहुत काम का होता है शरीर के लिए। बीटा ग्लूकोन की अगर हम बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, उसकी वजह से जो आदमी की इम्यूनिटी होती है उसको नेचुरली स्ट्रॉन्ग करता है। शुगर एब्जॉर्प्शन को ये स्लो डाउन करता है, तो उससे नेचुरली जो शुगर मेटाबॉलिज्म उसमें हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट से जैसे मैंने बताया भरपूर रहता है। इसके अलावा ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव मतलब ऐसा द्रव्य जो हमारे हार्ट के लिए खान पान में अच्छा रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। कोलेस्ट्रॉल डाउन होगा तो सीधे तौर पर ये हमारे दिल की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरे द्रव्यों की अगर हम बात करें तो खास तौर पे देखें जो हरी सब्जियां होती हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें फाइबर ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। नेचुरली हम शुगर को इनके खाने से उनको मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, दालें या फलियां नेचुरल सोर्स होती हैं प्लांट प्रोटीन का और एक हम कहें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी का सोर्स भी आदमी के लिए रहता है। कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो इनको भी हम बहुतायत में सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेवे या जो बीज होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हमारे होते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, अलसी जिनको फ्लैक्स सीड्स हम कहते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, हार्ट के लिए लाभदायक होते हैं और शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। दो चीजें विशेष तौर पर अगर हम देखें जिनको इंडियन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम इंडियन सुपर फूड्स कह सकते हैं, वो है जामुन और आंवला। आयुर्वेद कहता है जामुन के जो बीज होते हैं उनकी अगर हम चूर्ण बनाकर सेवन करें तो वो शुगर को नेचुरली कंट्रोल करता है। और आंवला, इसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। मैंने पहले भी कई वीडियोज में इसकी तारीफें की हैं और इसके खासियतों के बारे में बताया है। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये पैंक्रियाज के लिए जो उसकी फंक्शनिंग होती है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करता है। पैंक्रियाज की हमें क्या जरूरत है, ज्यादातर लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। जो इंसुलिन हार्मोन शरीर में रिलीज होता है जो हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, जिसकी कमी से इंसुलिन या मधुमेह रोग होता है, वो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स बनाती हैं। तो अगर कोई द्रव्य, खासतौर पे जैसे हम आंवला की बात करें, अगर वो पैंक्रियाज की फंक्शनिंग को प्रॉपर कर रहा है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मधुमेह के रोगी को हेल्प कर रहा है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। आमतौर पर कोई भी आदमी, चाहे वो टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक है, टाइप 1 मतलब जो इंसुलिन लेता है और टाइप 2 मतलब जो दवाइयों के सहारे है, अगर उन दवाइयों और इंसुलिन के साथ में भी हम सुबह खाली पेट आंवले का रस का सेवन करते हैं तो आप मान के चलिए कि जो आपकी दवाइयों की या इंसुलिन के यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली कम होती है। अब अगर बात करें कि हमने क्या नहीं खाना है, मतलब जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको क्या अवॉइड करना चाहिए, तो वो है सफेद चावल और मैदा के प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत ज्यादा और ये शुगर को एकदम से हाई करते हैं, तो इनको छोड़ना बेहतर रहता है। जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, मीठे पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या जो पैक्ड जूसेस होते हैं, इनमें चीनी के अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो आप मान के चलें कि आपने 7 से 10 चम्मच चीनी उस एक गिलास में आप कंज्यूम कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका शुगर लेवल का क्या हाल होने वाला है अगर हम दिन में कई बार ये जूसेस या इस तरह के जो पैक जूसेस होते हैं
या हम जो कोला होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, इनका अगर हम सेवन करेंगे तो ये शुगर के लिए बेहद हानिकारक है। मिठाइयाँ और बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक, लड्डू और कई सारी नमकीन, इनमें फैट ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन कम होता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की अगर हम बात करें, उसमें रहता है कि इंसुलिन शरीर में बन रहा है, लेकिन जो सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं जो उस इंसुलिन को रिसीव करते हैं, वहां पर एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये उस रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब इंसुलिन आपके शरीर पे शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाता, तो इन चीजों को अवॉइड करना भी अच्छा रहता है। इसके अलावा दूसरी चीजें आती हैं, जो फ्राइड फूड होता है, इनको हमें, जो तली भुनी चीजें हैं, पकौड़ी हैं, समोसे हैं, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें लो न्यूट्रिशन होता है और ये हाई कैलोरी डाइट्स होती हैं। हाई कैलोरी से भी हमारा शुगर डेफिनेटली शूट करता है, बढ़ता है, तो इनको हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स होते हैं, इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स आदमी को इन जनरल तो नुकसान करते ही करते हैं, खासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, उनके लिए भी ये काफी हानिकारक होते हैं। अगर हम कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स या आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो सुबह खाली पेट जो मेथी दाने का पानी होता है, मतलब पानी में मेथी दाना का अगर हम एक्सट्रैक्ट लेके उसको पिए, वो शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा करेला, हम हफ्ते में 2 या 3 बार करेले का जूस ले सकते हैं। जामुन के बीज का चूर्ण, जैसे मैंने अभी बताया, जामुन के बीज का चूर्ण भी अगर हम हफ्ते में 2 से 3 बार लेते हैं तो ये भी शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा 1-2 चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, खास तौर पर अगर हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, हम एक्सरसाइज का अपना एक बड़ा रोल रहता है, योगासन का अपना एक बड़ा रोल रहता है, तो डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स सुबह या शाम, जैसे भी जिसको कंफर्टेबल रहता है, वो इन एक्सरसाइजेस को या वॉक को जरूर करें। ये आपके मोटापे को कम करता है, आपकी जो फैट है उसको कम करता है और डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक रहता है। तो हेल्थ को लाइटली ना लें, सही खाना असली दवा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ में जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही और हेल्थ टिप्स के लिए। नमस्कार।